अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आज हम इसके देखेंगे समरी, थीम्स, करैक्टर एंड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 20वीं सदी का एक अजीम ड्रामा निगार है जिसने ड्रामे की सनफ़ को अवामी इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया। ये ड्रामा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने ज़माने में पाई जाने वाली दो फरसुदा नज़रियात यानी जंग और मोहब्बत, शादी को तनकीद का निशाना बनाया है और इनकी असल हकीकत आश्कार करने की कोशिश की है। इसने वाज़ह किया है कि जंग किसी मसले का हल नहीं और ये सिवाय तबाही और बर्बादी और मौत के अलावा कुछ नहीं देती। इसी तरह मोहब्बत से मंसूब तमाम कहानियाँ और रोमांटिक ख़यालात सिर्फ जिनसी हवस पर मबनी हैं और इनकी कोई आला बुनियाद नहीं होती। ड्रामे की हीरोइन रायना एक ऐसी लड़की है जो समझती है कि जंग में हीरोज़ लड़ने जाते हैं जबकि इनकी हीरोइन वतन में इनकी वापसी के मुंतज़िर होती है। जंग से वापस आने पर इनका शानदार इस्तकबाल करती है। रायना का एक फियांस सर्जियस भी इन्हीं ख्यालात का हामिल है। वो बल्गारिया के ख़िलाफ़ जंग में बतौर मेजर शरीक है। एक रात पिछले पहर बल्गारिया की फ़ौज का एक सिपाही भागकर रायना के घर में पनाह लेता है। इसका नाम कैप्टन ब्लंशली है। वो रायना को बताता है कि फ़ौजी मरने से खौफज़दा होते हैं और अपने साथ गोलियों के बजाय चॉकलेट रखते हैं। वो रायना को ये भी बताता है कि 10 में से 9 फ़ौजी पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं। वो रायना को इसके मंगेतर सर्जियस की बेवकूफ़ी से भी आगाह करता है कि वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार होकर आ गया था। जब रायना का मंगेतर जंग से वापस आता है तो वो इसका एक जंगी हीरो की तरह इस्तकबाल करती है और इसे बेपनाह मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहती है कि वो इसकी उसके लिए उदास हो गई थी, लेकिन इसकी मोहब्बत का ये बुत भी फ़ौरन ही गिर जाता है जब वो सर्जियस को अपनी मुलाजमा लोका के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए देखती है। इसी तरह बर्नार्ड शॉ बताता है कि मोहब्बत दरअसल जिनसी कशिश के सिवा कुछ भी नहीं है। जंग के खात्मे पर कैप्टन ब्लंशली रायना के वालिद को कोट वापस करने का कहता है जो इसने रायना से इस रात उधार लिया था ताकि दुश्मनों से बच कर निकल सके। रायना का वालिद भी फ़ौजी कर्नल है और कैप्टन ब्लंशली के फ़ौजी महारत का मोतरफ भी है। वो ब्लंशली को अपने यहाँ ठहरने की दावत देता है। बातों बातों में पता चलता है कि रायना ब्लंशली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि सर्जियस नौकरानी लोका से शादी का फैसला करता है। यूँ बर्नार्ड शॉ बताता है कि जंग और मोहब्बत किसी आला जज्बे का नाम नहीं बल्कि वक्ती उबाल हैं। जंग का दूसरा नाम कश्तो खून और मोहब्बत का दूसरा नाम सिर्फ नफसियाती जज्बात जो अपना रुख तब्दील करते रहते हैं। रायना का वालिद पहले इस रिश्ते से इनकार कर देता है, ताहम जब ब्लंशली उसे अपनी दौलत से आगाह करता है तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाता है। इसी तरह बर्नार्ड शॉ चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखता है और अपने ऑब्जेक्टिव ख्यालात पेश करता है जबकि फरसुदा नज़रियात और बनावटी बातों को रद्द कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी समरी ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आई होप आपको इसकी ये समरी पसंद आई होगी। थोड़े से इसमें करैक्टर थे और मैंने कोशिश की है कि इसके थीम्स और एनालिसिस को इस समरी के अंदर ही कवर किया जा सके। सो आई होप आपको ये यकीन पसंद आई होगी। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।